हाँ जी, नमस्कार साथियों। 10 लीटर दूध और 3 पैकेट रस बिस्कुट से एक गजब का और धमाकेदार बिजनेस आप शुरू कर सकते हो। जो आप यकीन नहीं करोगे, ये सस्ता बिस्कुट और दूध मिलाकर लोग रोज हजारों कमा रहे हैं। अगर आप बेरोजगार हो, कम पैसों में बिजनेस शुरू करना चाहते हो, तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। चाहे गांव हो या शहर हो, छोटा सा आइडिया हर जगह चल सकता है। बस आपको सही तरीका पता होना चाहिए और सही डायरेक्शन पता होना चाहिए। तो ये आइडिया भी ट्रेंड में चल रहा है। जिसने पहले शुरू किया वो ही कमाएगा और आप पीछे मत रहना। आपको एक ऐसे धमाकेदार बिजनेस के बारे में बताने वाला हूं। अगर आप इस बिजनेस को अपने क्षेत्र में रहकर स्टार्ट कर सकते हो, आप इस बिजनेस को करके बहुत अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। दोस्तों, इस बिजनेस की जो लागत है वो कितनी रहेगी? बहुत कम लागत में आप ये धंधा शुरू कर सकते हो। ये बिजनेस खूब दौड़ेगा, गांव हो या शहर हो, हर जगह चलने वाला है। धमाकेदार बिजनेस आइडिया है साथियों। अब मैं बात करता हूं, मैंने यहां पर लिखा हुआ है 10 लीटर दूध और 3 पैकेट बिस्कुट के रस से ये मेरे भाई आप बिजनेस शुरू कर सकते हो। मैंने यहां पर लिखा हुआ है लो इन्वेस्टमेंट बिजनेस आइडिया है, अर्थात बहुत कम पूंजी में आप ये धंधा शुरू कर सकते हो। आपको सिर्फ 10 लीटर दूध लाना है। क्या लेके आना है मेरे भाई? अब मैं आपको बता देता हूं क्या लाना है। सबसे पहले लेके आना है मेरे भाई दूध। दूध कितना लेके आना है? 10 लीटर दूध लेके आना है। 10 लीटर दूध। दूध का अलग अलग रेट होता है गांव में, शहर में। हो सकता है आपके वहां 80 हो, 70 हो, 75 हो, 60 हो, लेकिन एवरेज के लिए मैं इसको 70 रुपए मान के चलता हूं। तो 10 लीटर दूध हो जाएगा 700 रुपए का मेरे भाई। उसके बाद चाहिए होगा बिस्किट के पैकेट या रस। जो ये बिस्किट वाले रस होते हैं, जिसको आप बिस्किट रस बोलते हो मेरे भाई, ये लेके आना है 3 पैकेट। और ये एक पैकेट आता है 10 का, 3 हो जाएंगे 30 रुपए का। आपका धंधा इसी से शुरू हो जाएगा मेरे भाई और आप बहुत अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। साथियों, कितनी लागत रहेगी ये बिजनेस की पूरी जानकारी आपको दूंगा। दोस्तों, मैं ऐसे गरीब भाइयों के लिए बिजनेस लेकर आया हूं जो बहुत कम पूंजी लगा सकते हैं मेरे भाई। बहुत लोगों को तो ऐसा लगता है कि बिजनेस स्टार्ट करने के लिए बहुत ज्यादा पूंजी की जरूरत होती है। दोस्तों, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए बहुत कम पूंजी से बिजनेस स्टार्ट किया जा सकता है। आपने ऐसे ढेरों सारे एग्जांपल देखे होंगे दोस्तों, जिन्होंने बहुत कम पूंजी से बिजनेस स्टार्ट किया था और आज उसी फील्ड में वो आगे बढ़ चुके हैं। तो ऐसा आपने देखा होगा मेरे भाई। तो आप क्यों नहीं कर सकते? लोगों को पता नहीं होता मेरे भाई। बहुत सारे लोग चाहते हैं कि हम बिजनेस के लिए बड़ा स्टाफ, बड़ा मैनेजमेंट चाहिए। साथियों, लोगों को सही जानकारी होनी चाहिए और कम पैसे में भी आप बिजनेस शुरू कर सकते हो। दूसरी बात दोस्तों, दूसरी जो लोग अपने आप को ये समझते हैं कि यार हमारे पास तो गरीब है, हमारा जो सोसाइटी है, हमें मेरे भाई एक तरीके से जो कहते हैं, हमारे ये जो संगत होती है, हमारे यहाँ जो लोग ऐसा करते हैं मेरे भाई, जो मिडिल क्लास होते हैं, गरीब परिवार से होते हैं, वो दोस्तों मेहनत मजदूरी करने के लिए जाते हैं और मेरे भाई सब नौकरी के पीछे भागते रहते हैं। इसलिए हम नौकरी करना चाहते हैं मेरे भाई। मैं आपको बता दूं, देखिए बचपन से स्कूल में यही पढ़ाया जाता था कि भाई, और सिखाया जाता है कि माता पिता भी ये बताते भाई तुम बड़े होकर ये नौकरी करना। टीचर भी यही पूछते, भैया तुम्हें कौन सी नौकरी करनी है? तो बताइए, बच्चों से पूछते हैं। लोगों को ये नहीं बताया जाता कि बिजनेस करना है, ये नहीं बताया जाता कि जबकि दोस्तों आप साथियों, आज के टाइम में 1000 गवर्नमेंट जॉब निकलती है, उसके लिए कई लाख फॉर्म भरे जाते हैं। और आने वाले टाइम में मेरे भाई, ये सर्वे है दोस्तों, यकीन मानिए मेरे भाई, आने वाले समय में मेरे भाई 70% लोग बेरोजगार होते जा रहे हैं। तो आज से पहले नौकरी की वैल्यू थी, लेकिन आप मेरे भाई नौकरी की एज है, नौकर के बराबर वैल्यू बची है। कैसे? आप जानते हो कोई भी गवर्नमेंट वैकेंसी 10,000 20,000 फॉर्म निकलते हैं मेरे भाई। एसएससी जीडी हो गया, पुलिस हो गया, या फिर मेरे भाई रेलवे वगैरह में लोग ट्रेनों की छत पे जाकर पहले एग्जाम देने जाते थे। लेकिन आज मेरे भाई आप जानते हो कि आप कितने फॉर्म भरे जाते हैं, आप खुद अंदाजा लगा सकते हो। गवर्नमेंट जॉब में बहुत हाई कंपटीशन हो चुका है। बहुत से कहेंगे हमारी परिस्थिति खराब है। हर व्यक्ति के पास अपॉर्चुनिटी होती है। अगर आप गरीब हो तो आपके लिए बैलेंसिंग है। लोग ये सोचते हैं कि यार हम गरीब है, हमसे नहीं होगा। ये वो है मेरे भाई, मैं आपके पास बता रहा हूं, आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी, आप अमीर बन सकते हो। ये बैलेंसिंग है। लोग पता नहीं दोस्तों, बैलेंसिंग समझते नहीं है मेरे भाई। पता नहीं हमारे साथ क्या बुरा हो गया मेरे भाई। बैलेंसिंग होती है जो मान लीजिए हमारे साथ बुरी स्थिति है तो हमें उठने के लिए आती है मेरे भाई। आपके पास में ऑप्शन है आगे बढ़ने के लिए। बहुत से कहेंगे, बहुत से कमेंट में लिख देंगे यार भैया, दोस्तों बहुत सारे लोग कहेंगे यार जिंदगी एक बार मिलती है। मैं मानता हूं जीवन एक बार मिलता है, ये आप जानते हो। आप बहुत सारे सोचेंगे यार मौत तो हर इंसान को आती है, मैं मानता हूं, लेकिन मेरे भाई बहुत सारे लोग इस जिंदगी में अपने आप को इतना बड़ा बना देते हैं जो सपनों में नहीं सोच पाते। आपके आसपास के 10 साल पहले लोगों को देखो। मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं, आज से पहले मेरे भाई बहुत गरीब कंडीशन में थे, आज मेरे भाई उसके अंडर में 10 लोग काम कर रहे हैं। आप सोचिए, अगर आपको मेरे भाई फ्रीडम जिंदगी जीना है तो बिजनेस करना पड़ेगा। इसमें फ्रीडम होता है। नौकरी में आपको छुट्टी लेने के लिए टाइम लेना पड़ता है, मालिक से इजाजत लेनी पड़ती है। अगर दोस्तों अलग से मालिक का दबाव अलग होता है तो कई सारी चीजें ऐसी लगती है मेरे भाई, अर्थात
आप मेरे भाई बिजनेस में आप फ्रीडम हो, नौकरी में आपके ऊपर बोझ होता है, उसकी आपको सुननी पड़ती है। मेरे भाई मैं खुद कहता हूं आप फ्रीडम वाली जिंदगी जियो, फ्रीडम वाली जिंदगी आपको जीनी है। सच चाहिए मेरे भाई, पैसा, बहुत से कहते हैं कि यार पैसे से कुछ नहीं होता। मेरे भाई पैसे से बहुत कुछ होता है। पैसा इंसान के लिए जरूरी होता है। जिस सोसाइटी में, समाज में आप लोग रहते हो, वहां पर आपकी इज्जत और आपके परिवार की इज्जत पैसों से की जाती है। यदि घर में भी कोई बीमार हो जाता है तो आपका इलाज भी पैसे से किया जाता है। पैसा ही है मेरे भाई। सब कहने की बात है, वो से कहते हैं यार पैसा कुछ नहीं है। भाई कुछ भी नहीं है, पैसा आज के जमाने में बहुत कुछ है। आज मैं आप कहना चाहता हूं, यदि मेरे भाई गरीब हो तो मेरे भाई आप, मेरे भाई पैसा जीवन में बहुत कुछ है मेरे भाई। पैसा बहुत कुछ, समझिए इस बात को। अगर पैसा आपके पास है तो खुशहाल जिंदगी जी पाएंगे। दोस्तों पैसा आपके पास में है तो बिजनेस स्टार्ट कर लीजिए, कम पूंजी से बिजनेस स्टार्ट कर लीजिए दोस्तों। मेरे भाई पैसा कमाइए दोस्तों। अगर मैं बात करूं कौन सा वो बिजनेस रहेगा, देखिए दोस्तों आपको क्या लेके आना है मैं सिंपल बता रहा हूं। मैंने यहां पर लिख रखा है मेरे भाई, दूध लेके आना है। कितना लेके आना है? 10 लीटर 70 रुपए का। मान लो हो सकता है आपके वहां 50 रुपए लीटर हो सकता है कहीं पर 55, 60, 65 हो सकता है 75 हो, लेकिन एवरेज के लिए मैंने 70 मान के चला। उसके बाद बिस्किट का मेरे भाई रस का जो पैकेट होता है, जो साइड में आप देख सकते हो, ये इस तरह का पैकेट का रस 10 रुपए में मिलता है। अब हो सकता है आपके वहां 15 में मिल रहा हो गांव में, लेकिन होलसेल रेट में आपको बता रहा हूं मेरे भाई। आपको मेरे भाई 10 लीटर दूध और 3 पैकेट रस से ये धंधा आपका शुरू हो जाएगा। गांव में, शहर में आप इससे अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल सकते हो। अब मैं सीधे मेन पॉइंट की बात करता हूं, आखिर आप इस बिजनेस को अपने एरिया में, इलाके में कैसे कर सकते हो। आपको कौन सा प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करनी है जो गांव में, शहर में खूब चलती है और लोग इससे अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल रहे हैं। दोस्तों अगर मैं 10 लीटर दूध की बात करूं तो मैंने यहां पर 700 रुपए लिख दिया है। और मेरे भाई 3 पैकेट रस की बात करूं तो वो मेरे भाई 30 रुपए का हो चुका है। आप साइड में पैकेट देख सकते हो और दूध भी देख सकते हो मेरे भाई। सिंपल तरीके का बिजनेस है। यदि गरीब है, बेरोजगार है, महिला है, पुरुष है, तो भी आप इस धंधे को अपने घर से बना के शुरू कर सकते हो। आप एक बड़ी आप ब्रांड बना सकते हो मेरे भाई। ब्रांड आप जानते हो क्या कहते हैं? अरे यार ये मेरे भाई वो एडिडास का मालिक है, ऐसा आपसे कहे। और दोस्तों इसके बाद आपको लेके आना है मेरे भाई अराराट। ये जो अराराट होता है ना, अरारोट, ये आपको लेके आना है। ओनली मेरे भाई 10 रुपए का आप ला सकते हो, ज्यादा नहीं लाना। ओनली आपको लाना है अराराट। ये आप ला सकते हो। कितने रुपए का लेके आना है मेरे भाई? ओनली 10 रुपए का ला सकते हो, सिंपल। अब आपको क्या लेके आना है मेरे भाई दोस्तों? आपको लेके आना है कस्टर्ड। ये भी आप 10 रुपए का ला सकते हो। कस्टर्ड मानते हो आप? ये 10 रुपए का आप ला सकते हो, ज्यादा नहीं लेके आना, 10 रुपए का लाना है मेरे भाई। सिंपल तरीका बता रहा हूं। आपका ये बिजनेस मेरे भाई लगभग 1000 रुपए के आसपास स्टार्ट हो जाएगा। ओनली आपकी जेब में 1000 रुपए है तो आप ये धंधा शुरू कर सकते हो। आप एक ऐसे प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हो जिसको गांव और शहर में लोग दौड़कर खरीदते, और मेरे भाई बहुत अच्छा चलने वाला है दोस्तों। उसके बाद चाहिएगा आप मेरे भाई मेवा। मेवा आपको लेके आना है। कितने रुपए का लेके आना है? जैसे मेवा आप जानते हो, काजू है, पिस्ता है, बादाम, इलायची। काजू, पिस्ता, बादाम, इलायची, ये आप इसमें डालोगे। सारी डिटेल बता रहा हूं। आखिर आप कौन सा प्रोडक्ट बनाएंगे। आपको इसको मेरे भाई बारीक पीस लेना है मेवा को, और जो बारीक करना है उसको मेरे भाई इसमें डालना है। आप ध्यान से सुनिए मेरे भाई, आपको एक ऐसा प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करनी है जो गर्मियों के सीजन में बहुत ज्यादा चलता है। दोस्तों सबसे पहले जो 10 लीटर दूध लेकर आया मेरे भाई, ये एक आपको बर्तन में डालना है। बर्तन में डालने के बाद मेरे भाई जो आपके पास इस तरह की कढ़ाई होगी, इस कढ़ाई में मेरे भाई ये डाल देना है दूध। जैसे ही आप इस तरह से इसको डालेंगे, और मेरे भाई इसको जो कड़छू होता है उसकी सहायता से मेरे भाई इसको चलाना है। और नीचे मेरे भाई एक भट्टी होती है गैस की, जो आप जानते होंगे। इस भट्टी से मेरे भाई इसमें आंच, मतलब गैस वगैरह चला देनी है, जिसे आप गैस बोलते हो। ध्यान से समझना मेरे भाई, सिंपल तरीका बता रहा हूं। गैस से इसको गर्म करना है। एक कढ़ाई रख लेना है मेरे भाई। कढ़ाई रख लेने के बाद आप उसमें थोड़ा सा, पहले इसमें मेरे भाई चाहे तो आप आधा किलो पानी डाल देना, जो नीचे जंग वगैरह होता है ना, जिससे कि आपको मेरे भाई जो होता है जंग वगैरह ना लगे, जिससे कि अंदर जो मेरे भाई स्मेल वगैरह ना है। इससे मेरे भाई जो कढ़ाई होती है उसमें दोस्तों हम पानी डालते हैं सबसे पहले। उसके ऊपर हम जैसे इसमें दूध डाल देंगे। कितना दूध डालना है मेरे भाई? इसमें सीधा आप 10 लीटर दूध डालेंगे, ज्यादा नहीं डालना, 10 लीटर डालना है जो आपके पास है। तो मेरे भाई जैसे ही आपने दूध डाला तो इसको हम गर्म करेंगे। गर्म कितनी देर के? जब तक इसमें एक खोल आ जाए तब तक इसको गर्म करेंगे। और मेरे भाई जो आप 3 पैकेट रस लेके आए थे, उस पैकेट जो आपको साइड में दिखाई दे रहा है, इसका चूरा बना लेना है। अर्थात इसका चूरा बना लेंगे, ऐसे इसको तोड़ लेंगे और इस चूरे को मेरे भाई इसमें डाल देंगे। आप जब इसमें डाल देंगे, ये चूरा आपने डाल दिया, पैकेट का रस ध्यान से समझना ये क्यों डालना है वो भी मैं आपको बताने वाला हूं पूरी डिटेल। डालने के बाद दूसरा आपको मेरे भाई क्या आएगा, जब इसमें एक दूसरा खोल आएगा, खोल आने के बाद जैसे ही गैस को धीमा कर देना है, थोड़ा सा गैस मेरे भाई धीमा कर देंगे। आपको क्या करना है दोस्तों, जो अराराट आप लेके आए थे 10 रुपए की, वो अराराट किस तरीके से डालेंगे, एक गिलास लेना है, एक कटोरी ले लेना है। कटोरी में मेरे भाई लेने के बाद में दोस्तों आपको क्या करना है, जैसे 200-250 ml नॉर्मल बता रहा हूं, आप इसमें मेरे भाई दूध में डाल देंगे। और इसको मेरे भाई डालने के बाद इसमें मेरे भाई जैसे करछू होता है, जिससे आप बोलते हैं चमचा,
इससे मेरे भाई इसको घुमाएंगे चारों तरफ और इसमें मिक्स होने के बाद इसको डाल देंगे। बिल्कुल आसान सा तरीका है मेरे भाई, सिंपल। इस तरीके से आप इसमें डाल लेने और चलाना है मेरे भाई। चलाने के बाद आपको क्या करना है मेरे भाई, धीरे धीरे इसको हल्का हल्का सा गैस पे आपको बॉईल करना है, गर्म करता रहना है, चलाते रहिए, दूध को चलाता रहना है थोड़ा थोड़ा सा। अराराट जो आपने पानी में ये मेरे भाई तैयार करना है दूध, इसको आपको डालना है। तो ये घोल है, इसमें आपको डाल देना, धीरे धीरे डालना है, धीरे धीरे डालेंगे, इससे चलाते रहेंगे। उसमें दोस्तों आपको क्या करना है, जो कस्टर्ड डालना है, कस्टर्ड किस तरीके से डालेंगे मेरे भाई, सेम बिल्कुल यही प्रक्रिया जो मैं आपको अराराट की बता रहा हूं, इसी कटोरी में डालना है। उसके बाद मेरे भाई जो मेरे भाई सिंपल बता रहा हूं उसको मेरे भाई 200-250 ml जो भी होता है वो इसमें मेरे भाई डालना है, धीरे धीरे डालना है मेरे भाई, सिंपल सा, आराम आराम से डालना है। जब पूरा हो जाएगा तो मेरे भाई इसमें दूध डाल देंगे, नॉर्मल सा जो दूध है मेरे भाई, इसमें घोल में मिलने के बाद में इसमें ऐसे डालेंगे। बोला आसान सा सिंपल तरीका है। बाकी आपको यूट्यूब पे भी बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी, वो भी मैं आपको बता दूंगा। बिल्कुल सेम प्रोसीजर, जैसे आपने अराराट डाला है वैसे ही आपको मेरे भाई कस्टर्ड डालना है। बिल्कुल आसान सा तरीका है और इसको धीरे धीरे चलाते रहेंगे मेरे भाई। फिर आपको क्या करना है मेरे भाई, जो काजू है, बादाम, पिस्ता वगैरह, इलायची वगैरह, उनको सबको पीस लेना है, बारीक पीस के मेरे भाई मेवा तैयार कर लेना है मेरे भाई। जैसे ही दूसरा खोल आएगा, दूसरा खोल जब आ जाता है, आप क्या करेंगे, आप ये सामान इसमें मेरे भाई सीधा डाल देंगे, काजू, बादाम, पिस्ता, इलायची इसमें डाल देंगे और धीमी धीमी गैस पे इसको पका लेंगे मेरे भाई। धीमी धीमी आंच पे इसमें मेरे भाई पका लेंगे और धीरे धीरे ये गाढ़ा हो जाएगा। जब ये गाढ़ा बन जाता है तो मेरे भाई एक मलाई की तरह आप तैयार हो जाएगी मेरे भाई, ये हो जाएगा एक मलाई। ध्यान से समझना जो आपको बता रहा हूं, मलाई बन के तैयार हो जाएगी। अब आपको क्या करना है, ध्यान से समझना, जो मैं काम की बातें शेयर कर रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट बातें, आप मेरे भाई हर वीडियो को ध्यान से देखा करो। दोस्तों ये जैसे मलाई है, ये गर्म रहेगा, बिल्कुल ठंडा नहीं होने देना, पहले इसे थोड़ा सा गर्म रहेगा। फिर इसमें दोस्तों आपको क्या डालना है मेरे भाई, चीनी डालना है। चीनी आपको कितनी डालनी है मैं बता देता हूं मेरे भाई, 2 किलो आपको मेरे भाई चीनी डालना है। सिंपल बता रहा हूं मेरे भाई, चीनी की बात करूं तो 90 रुपए के आसपास आपकी चीनी आ जाएगी। 1 लीटर में आपको मेरे भाई 200 ग्राम आपको चीनी डालना है, ज्यादा नहीं डालना, 200 ग्राम आपको डालना है। कुल मिला के 10 किलो दूध में आपको सीधा 2 किलो चीनी डाल देना है, अर्थात 1 लीटर में आपने 200 ग्राम डाला। आप खुद हिसाब लगा सकते हो मेरे भाई, आपको पता होना चाहिए। जो मैं आपको बातें बता रहा हूं वो आपको पहले सोचो समझो, उसके बाद जब पूरी जानकारी आपको मेरे भाई चाहे तो आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो, यूट्यूब पे मेरे भाई आप समझ सकते हो। दोस्तों ये मेरे भाई क्या बन के तैयार हो जाएगा, ये बन जाएगा मेरे भाई मलाई कुल्फी। मलाई की कुल्फी आपको तैयार हो जाएगी। आपको मेरे भाई मलाई की कुल्फी आज के टाइम में आप यूट्यूब पे सर्च करके देख सकते हो ये कैसे बनती है मेरे भाई। आपके टाइम पे आप यूट्यूब पे जब सर्च करोगे दुनिया भर की वीडियोज आपके सामने आ जाएंगी। आप मेरे भाई मलाई की कुल्फी आप घर पे तैयार कर सकते हो, पूरा सिंपल तरीका। मलाई की कुल्फी की मेरे भाई गर्मी के सीजन में बहुत अच्छा मार्केट होता है और सीजनेबल बिजनेस होता है मेरे भाई। मैं हमेशा कहता हूं मेरे भाई, जिस तरीके से मैं आपको बताता हूं मेरे भाई, कम पैसे आपके पास में, तो आप इस तरह का धंधा करो, सीजन के हिसाब से बहुत ज्यादा रन करें। लेकिन इस बिजनेस में मेरे भाई बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट है भाई लोग, आप इस पे जरूर फोकस करना। आप इस बिजनेस से आप मेरे भाई आपको कितना प्रॉफिट हो सकता है पूरी डिटेल आपको बताने वाला हूं। जैसे मलाई कुल्फी तैयार हो जाएगी। अब हम मेरे भाई इसको सिंपल बता रहा हूं, लगभग आपका ये मान के चलो मेरे भाई हाईएस्ट आपका 1000 रुपए के आसपास खर्चा हो जाएगा। हाईएस्ट खर्चा बता रहा हूं मेरे भाई आपका मेरे भाई 700 रुपए का तो सीधा सा आपका क्या हो गया, दूध हो गया, और 30 रुपए का आपका मेरे भाई बिस्किट वगैरह, रस वगैरह हो गया, और 90 रुपए की आपकी क्या हो गई मेरे भाई, चीनी हो गई मेरे भाई। उसके बाद 10-10, 20-20 रुपए की आपका वो कस्टर्ड और मेरे भाई बाकी वो हो गया। बाकी आपका जैसे इसमें आपका डला था मेरे भाई, मेवा भी डला था टोटल मेरे भाई। जैसे इसमें उसके बाद एक आइस का बर्फ भी ला सकते हो मेरे भाई, बॉक्स वगैरह होता है, जैसे आप थर्माकोल का बॉक्स है वो भी ला सकते हो मेरे भाई, जिसमें आप 100 रुपए का उसका मान लो कुल मिला, जिसमें कुल्फी जमाने का बॉक्स होता है, उसमें मेरे भाई क्या क्या रखना अभी मैं आपको पूरी डिटेल बता रहा हूं। लगभग मेरे भाई टोटल आपका ये खर्चा है, ये मान के चलो मैं बता रहा हूं आपका लगभग 1000 रुपए में आपका ये धंधा शुरू हो जाएगा। नॉर्मल सा बता रहा हूं मेरे भाई, आराम से। अब मेरे भाई जैसे बर्फ वगैरह, नमक वगैरह उसमें डाल सकते हो साबुत मेरे भाई, जिसमें आप मेरे भाई लोगों को डेली जो लोग आते हैं उनको आप दे सकते हो, बिल्कुल आसान भी। तो साथियों टोटल अपना जो इसमें लागत आई है, आपकी लागत कम से कम मान के चलो आपका 1000 रुपए की आपकी लागत आ चुकी है। 1000 रुपए का आपका खर्चा आ चुका है टोटल मेरे भाई। कितना खर्चा आ चुका है, 1000 रुपए का आ चुका है। एक सिंपल सा एक एवरेज बता रहा हूं मेरे भाई, बहुत आसान सा तरीका है। आप मेरे भाई इस तरह से आप इस धंधे को अपने एरिया में, इलाके में कर सकते हो, बहुत ही सिंपल तरीके का है। बाकी बहुत सारे लोग इस धंधे पर फोकस कम करते हैं। यदि आप गरीब हो, बेरोजगार हो मेरे भाई, मिडिल परिवार से हो तो इस धंधे को, और बाकी ये कुल्फी जमाने वाले खांचे वगैरह ये आपके 40 ml का मेरे भाई एक बनता है, उसको आप ला सकते हो। एक मेरे भाई सो नॉर्मल सा बता रहा हूं आपके 1 लीटर मेरे भाई, 1 लीटर कुल्फी में कितने 1000 ml होता है। एक कुल्फी मेरे भाई कितने में ml की होती है, 40 ml की होती है। तो इसमें मेरे भाई 1 लीटर में आपकी 25 कुल्फी तैयार हो जाएंगी। कितनी तैयार हो जाएंगी मेरे भाई, आपका टोटल कितना है मेरे भाई, 10 लीटर मटेरियल है। 10 लीटर मटेरियल कैसे तैयार हो जाएगा, जैसे कि आपने 10 लीटर दूध था,
2 किलो उसमें चीनी डाली, मेवा डाले आपने, प्लस में मेरे भाई और भी मटेरियल डाला। कुल मिला के आपको सिंपल बता रहा हूं, ये मेरे भाई 25 और एक कुल्फी आपको देनी है 10 रुपए की। तो कुल मिला के आपका 250 रुपए की आपकी 1 लीटर कुल्फी सेल हो रही है। 1 लीटर टोटल आपके पास 10 लीटर है, तो 250 गुना 10 करोगे तो मेरे भाई सीधा सा आपको 2500 रुपए का इसमें टोटल बिक्री हो जाएगी। 1000 रुपए का आप खर्चा इससे निकाल सकते हो। वो 1000 जो आपके खर्चा आया 1500 रुपए आपका इससे बन जाता है। अब सवाल ये आता है कि दोस्तों आप इसको कहां सेल कर सकते हो। दोस्तों जो इस धंधे को कर रहे हैं मेरे भाई सीधा उनके साथ कनेक्ट हो सकते हो, या फिर जो भी मेरे भाई आप नए हो तो आप मेरे भाई साइकिल पे लेके, जैसे पार्क वगैरह होता है, बस स्टैंड हुआ, रेलवे स्टेशन हुआ, या चौराया, ऐसी जगह जहां पर भीड़ का आवागमन होता है, चाहे तो आप गांव में घूम फिर के भी ये काम सेल कर सकते हो। गांव में जहां पर लोग इकट्ठे होते हो वहां पर जाके ये सेल कर सकते हो। लेकिन दोस्तों क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, क्वालिटी अच्छी देनी है। शुरुआत में आपके साथ लोग आपके ट्रस्ट के साथ जुड़ेंगे, आप पर विश्वास करेंगे, ये बात हमेशा ध्यान रखनी है। दोस्तों छोटा बिजनेस शुरू करने से इंसान छोटा नहीं होता, छोटा बिजनेस से एक दिन बड़ा जरूर होता है, यदि आपकी सोच और डायरेक्शन सही हो। दोस्तों गरीब भाइयों के लिए आज के टाइम का धांसू बिजनेस आइडिया। दोस्तों वैसे तो ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, फिर भी आपके कोई सवाल है तो डायरेक्ट आप कमेंट कर सकते हो। और दोस्तों इस पर विस्तार से वीडियो चाहिए तो मैं, एक बंदा प्रैक्टिकल बनाता है मलाई कुल्फी, वहां जाकर आपको वीडियो बना दूंगा, लाइव वीडियो में सारी चीजें सिखा दूंगा। बट आप मुझे कम से कम 100-200 इस पर कमेंट करोगे तो डेफिनेटली आपको बना दूंगा। दोस्तों वैसे तो लंबी वीडियो हो रही है, फिर भी कोई सवाल है तो कमेंट कर सकते हो। मिलता हूं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में, तब तक दोस्तों खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।